राहुल गांधी लंदन से लौट रहे हैं, वापस इंडिया आ रहे हैं। उनकी लंदन यात्रा खत्म होने वाली है। दो अहम कीमती दिन संसद सदन की कार्यवाही में यूं ही बीत गए, हंगामे की भेंट चढ़ गए। राहुल गांधी की लंदन यात्रा के चलते संसद का सदन नहीं चल सका। कल तीसरे दिन लोकसभा में उनकी जाने की संभावना है, उनकी एंट्री होने वाली है। लेकिन क्या राहुल गांधी अपने वक्तव्य पर माफी मांगेंगे? क्या ये सिर्फ राहुल गांधी के मुंह से यूं ही निकल गया, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं? 2024 के पहले इस तरह की बातों को कहकर क्या वो सहानुभूति बटोरने की कोशिशों में जुटे हैं? राहुल गांधी की लंदन यात्रा से उन्हें, उनकी पार्टी को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान होगा, इसका जिक्र करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि राहुल के बयान पर बीजेपी का आगे का रुख क्या कुछ होने वाला है, आरएसएस ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। राहुल गांधी हिंदुस्तान में रहकर पदयात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। कश्मीर तक अपनी बात कहकर बेबाकी से चले जाते हैं। न किसी ने रोका, न किसी ने टोका। जब जब राहुल गांधी विदेशी दौरा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। राहुल गांधी का यह कहना कि विपक्षी नेताओं के माइक सदन में बंद कर दिए जाते हैं हैरान करता है, क्योंकि सदन की कार्यवाही लाइव होती है। माइक बंद किए जाएंगे तो वो भी लाइव तो कम से कम दिखेगा ही, और जब दिखेगा तो लोग भी खुद ब खुद बोल उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या राहुल गांधी ने अपने सियासी फायदे के लिए लंदन में ये सब कुछ कहा और माइक बंद किया गया, तो हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? जाहिर है अगर यहाँ रहकर करते तो लोग उनसे प्रूफ मांगते, और वो प्रूफ कैसे करते, क्योंकि साक्ष्य तो है ही नहीं। इसीलिए हवाई बयानबाजी कर दो ताकि देश का कबाड़ा हो जाए, और जब देश की फजीहत होगी तो कहीं ना कहीं उसका फायदा विपक्षी दलों को मिल सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? फिलहाल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा उस पर बीजेपी अब इतनी हमलावर है कि लगातार राहुल गांधी के वक्तव्य पर माफी मांगने पर अड़ गई है। राहुल गांधी की इस गलती पर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के तेवर दिख रहे हैं, उससे यह तय हो गया है कि राहुल पर मामला इतनी जल्दी ठंडा होता नहीं दिख रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी के बयान का मुद्दा संसद में उठाया। इस पर कांग्रेस में बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा, अगर ये राहुल गांधी के बयान पर चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला है चीन और कोरिया की धरती पर, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। संसद में 2 दिनों से मुद्दा गर्म है। तीसरे दिन राहुल गांधी की एंट्री होनी है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा भी राहुल गांधी की टिप्पणी पर सफाई देने में उतर आए हैं। पित्रोदा ने ट्वीट करते हुए कहा, कृपया लंदन में राहुल गांधी ने जो कहा उसके बारे में झूठ का प्रचार और प्रसार करना बंद करें। क्या तुम यानी बीजेपी वाले वहां थे? क्या आपने वीडियो देखा? क्या आप वास्तव में जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में? मुख्य मैसेज क्या था? अगले ट्वीट में पित्रोदा लिखते हैं, स्पष्टीकरण के लिए कृपया ध्यान दें कि राहुल गांधी ने मूल रूप से ये कहा, नंबर 1, इंडियन ग्लोबल डेमोक्रेसी पब्लिक गुड है। नंबर 2, भारत में लोकतंत्र की स्थिति चिंता का विषय है। और नंबर 3, यह एक भारतीय समस्या है और हम इससे निपटेंगे। पित्रोदा ने कहा कि मीडिया के सहयोग से चुने हुए नेताओं के जरिए झूठ और गलत सूचना के आधार पर एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित व्यक्तिगत हमले शुरू करने का क्या मतलब है। उन्होंने यह भी पूछा कि कुछ लोग उत्तेजित क्यों हैं और झूठ को बढ़ावा देने और गांधी पर हमला करने के लिए गिरोह बना रहे हैं। पित्रोदा की सफाई पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कुछ न्यूज आर्टिकल स्क्रीनशॉट पोस्ट किए और कहा, डियर अंकल सैम, पूरे मीडिया और राष्ट्र ने राहुल गांधी के वीडियो को देखा है और वह कैसे अमेरिका, यूरोप से भारतीय मामलों में कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने
निकोलस वर्न के हस्तक्षेप की भी मांग की, जबकि मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तानी हस्तक्षेप की मांग की। पूनावाला ने कहा कि जब राष्ट्रीय संप्रभुता को कम आंकने की बात आती है तो राहुल एक सीरियल ऑफेंडर हैं। बीजेपी के एक अन्य प्रवक्ता प्रीति गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए अब पित्रोदा को उतार दिया है। राहुल की इस टिप्पणी को लेकर आरएसएस की भी प्रतिक्रिया आई है। भारत में लोकतंत्र पर खतरे को लेकर कांग्रेस सांसद के राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने तीखा तंज कसा है। आरएसएस नेता ने इसके साथ ही राहुल गांधी को यह भी नसीहत दी कि उन्हें और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। होसबले ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है और जो अच्छा काम करे उसे मौका मिलना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि वह अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन आरएसएस राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता है, इसलिए उनकी संघ से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा, हम अपना काम करते रहेंगे, हाथी आगे चलता रहेगा। उनके पूर्वजों ने भी संघ के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन देश को संघ और उसके कामों के बारे में पता है। दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि 1975 में इमरजेंसी के समय में कांग्रेस ने मुझे जेल में भेजा था। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए मेरे जैसे हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया था और एक तरह से पूरे हिंदुस्तान को जेल बना दिया गया था। दत्तात्रेय ने आगे कहा, क्या उनको लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार है? देश में लोकतंत्र को कुचलने के लिए आज तक इसके लिए माफी भी नहीं मांगी गई। लोकतंत्र खतरे में होता तो क्या इतने लोग यहाँ होते? देश में लोकतंत्र है तभी वह चुनाव जीतते हैं। 1 से 2 राज्यों में जीते हैं, संसद चल रही है। होसबले ने कहा कि देश में एक नैरेटिव बना है, भारत को दुनिया में सम्मान के रूप में विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के विकृत इतिहास को 50 सालों में बहुत लोगों ने बदलने की कोशिश की है, इसलिए उसे भी ठीक करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बीजेपी और आरएसएस दोनों की तरफ से अब राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी हैं, हमले तेज हो रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि मोदी पर वार करो, इसके लिए अडानी का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, लेकिन अब अडानी का मुद्दा संसद में वो कैसे उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो बीजेपी कह रही है कि पहले राहुल गांधी माफ़ी मांगे। क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।